बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन शामी बर्गर। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट पे ट्राई किए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर पर आप लोग किस तरह से कम बजट में और मज़ेदार से चिकन शामी बर्गर कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जी मैंने लिए थे मैरिट बर्गर। इसके जो बन है ये बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ 4 अदद बर्गर। उसके बाद मैंने ली 1 अदद कटोरी, जिसमें मैंने डाले जी 2 अदद अंडे। इसको आप लोगों ने अच्छे से फेंट लेना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि जब भी हम लोग ये अंडे की लेयर बनाते हैं तो ये बहुत ही पतली बनती है, मीन्स के जैसे बाज़ार से हम लोग मंगवाएं बर्गर वगैरह उनकी लेयर ज़रा थिक होती है। तो उसके लिए आप लोगों ने कम से कम, अगर आप लोगों के पास 2 अदद अंडे हैं ना, तो इसमें आप लोगों ने तकरीबन 1 चम्मच भर के ना कॉर्नफ्लोर का शामिल कर देना। अच्छा, तो यहाँ पर जी मैंने इसको अंडे के अंदर ही शामिल कर दिया था, लेकिन आप लोग तकरीबन 1 चम्मच पानी लेके ना उसके अंदर कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करके फिर आप लोग इसको अंडे में शामिल करें। उससे ये होगा कि इसकी जो गुठलियाँ ना वो नहीं बनेंगी। साथ में मैंने लिए थे चिकन शामी कबाब, ये मैंने पहले ही बना के फ्रीज़ कर लिए थे। यहाँ पर जी हम लोग इसकी जो कोटिंग करेंगे ना, ये ब्रेड क्रम्स के साथ करेंगे। वैसे तो हम लोग तकरीबन जब भी इसकी कोटिंग करते हैं तो सिंपल ही हम लोग एग के साथ इसकी कोटिंग करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट से शामी चिकन बर्गर बनाए जाए। तो मैंने इसकी जी किया वो बोलते हैं लेयर की थी ब्रेड क्रम्स के साथ। इसका जो टेस्ट बना था ना बहुत ही कमाल का, क्रंची क्रंची सा इसका जो टेस्ट आ रहा था। जब आप लोगों ने चिकन के अगर आप लोगों ने ब्रेड की लेयर बनानी है ना, तो आप लोगों ने जब भी चिकन शामी बर्गर है ना, तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप लोग इस तरह इसकी कोटिंग करके इसको ऑयल में फ्राई करेंगे ना, तो इसी के अंदर ही अच्छे से रेडी हो जाएंगे। अगर आप लोग इसको मेल्ट करेंगे फिर इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने तवे के ऊपर ऑयल डालना है। इसको अच्छे से गर्म करने के बाद आप लोगों ने सारे शामी जो कबाब हैं इसको अच्छे से क्या बोलते हैं फ्राई कर लेना है। एक तरह से लाइट गोल्डन से कलर आने के बाद आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। इसी तरह आप लोगों ने सारे शामी कबाब जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। अब हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसको एक साइड पर रख देंगे। उसी तवे के ऊपर आप लोगों ने जी और थोड़ा सा ऑयल डालना है। उसके ऊपर जी आप लोगों ने जो अंडों का पेस्ट बना के रखा था वो आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसी तरह आप लोगों ने इसको पीसेज में कटिंग कर लेना है। तो देखिए हमारे जो हैं शामी कबाब वो भी रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हमारे जो अंडे थे वो भी रेडी हो चुके हैं। इसको भी आप लोगों ने एक साइड पर निकाल लेना है। यहाँ पर जी हमारे जो बन है ये बिल्कुल ही सॉफ्ट और फ्रेश है। इसको आप लोगों ने तवे के ऊपर अच्छे से ऑयल लगाना है, हल्का सा, इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट सा आप लोगों ने इसको गर्म करना है, ताकि आप लोगों के जो बन है ना वो बहुत ही मज़े के हों। और जब भी आप लोगों ने इसके ऊपर ऑयल लगाना है ना, तो नीचे वाली साइड के ऊपर आप लोगों ने तवे के ऊपर लगा के ऑयल डालना है। और जब इसकी जो फ्रंट साइड है ना उसको आप लोगों ने इसी तरह ब्रश की मदद से लगाना है। इससे ये होता है कि जब आप लोग इसको बन को प्रेस करेंगे ना, तो इसकी जो फ्रंट वाली लुक है ना वो उसकी जो लुक है वो वैसी नहीं आएगी, कि वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने एक चिमटे की मदद से या चम्मच की मदद से इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रेस करना है। जो फ्रंट वाला इसका जो बन का हिस्सा है ना उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। तो लीजिए हमारे जो बन है वो बहुत ही ज़बरदस्त से गर्म हो चुके हैं। इसको अब हम लोग जी मायोनीज़ लगाएंगे। अच्छा, तो मायोनीज़ मैं तकरीबन होममेड ही यूज़ करती हूँ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर किसी को चाहिए तो जाकर मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। एक तरफ आप लोगों ने साइड दोनों बन आप लोगों ने जो नीचे वाले उसको ले लेना, उसके ऊपर आप लोगों ने जी लेयर लगानी है मायोनीज़ की। इसको आप लोगों ने अच्छे से सेट करना है। इसको सेट करने के बाद इसी के ऊपर आप लोगों ने जी केचप लगानी है, उसको भी आप लोगों ने अच्छे से सेट करके फैला लेना है। शाम की चाय में अक्सर मेरा दिल करता है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ ऐसे स्नैक वगैरह हों या कुछ हम लोग बर्गर वगैरह बना लें। तो मेरी तरह किस किस को पसंद है शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का क्रेविंग, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मीठा खाने का तो बहुत ही कम दिल करता है। तो हमारा दिल करता है कुछ ना कुछ ऐसे क्रिस्पी सा हो। तो तकरीबन मैं ऐसे ही करती हूँ कि कुछ बन वगैरह बना लेती हूँ, कभी हम लोग फ्राइज़ वगैरह बना लेते हैं। तो क्योंकि शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ तो खाने का दिल करता है। यहाँ पर जो मैंने लगाए थे ना शामी कबाब, वो तकरीबन मैंने 1.5 शामी कबाब एक बन के ऊपर लगाए थे, ताकि इसके ऊपर अच्छे से इसकी फिलिंग हो जाए। उसके ऊपर मैंने लेयर लगाई थी जी अंडे की। उसके बाद मैंने सैलेड में इस्तेमाल किए थे जी खीरे। अगर आप लोगों को टमाटर या प्याज भी पसंद है तो उसको भी आप लोग इसी तरह स्लाइस में कट करके लगा सकते हैं। उसके ऊपर आप लोगों ने लास्ट में बन रखना है। तो देखिए हमारे कितने खूबसूरत से और मज़ेदार से चिकन शामी बर्गर रेडी हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आती रहूँगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग भी इसी तरह चिकन शामी बर्गर को घर पर बना के अपने घर वालों को टेस्ट करवाएं कि उनको ये चिकन शामी बर्गर कैसे लगे हैं, क्योंकि हमारे घर में जिस वक्त मैंने ये बनाए थे शाम की चाय में तो उन लोगों को बहुत ही मज़े के लगे थे। तो नेक्स्ट डे उन्होंने फिर मेरे से फरमाइश की थी कि नेक्स्ट चाय के साथ फिर से हमें ये बनाकर ट्राई करवाई जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।